फिल्म की शुरुआत होती है एक भावनात्मक पृष्ठभूमि के साथ। हमारे मुख्य किरदार हैं डॉक्टर नेट सैमुअल्स, जिनका किरदार इदरीस एल्बा ने निभाया है। नेट हाल ही में अपनी पत्नी को कैंसर के कारण खो चुके हैं। उनका अपनी 2 टीनेज बेटियों मेरेडिथ और नोरा के साथ रिश्ते में तनाव है, क्योंकि नेट अपनी पत्नी के आखिरी समय में उनसे दूर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के मोपानी रिजर्व की ये यात्रा उनकी दिवंगत पत्नी की यादों से जुड़ने और टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने की एक कोशिश है। यहाँ उनकी मुलाकात होती है नेट के पुराने दोस्त मार्टिन बैटल्स से, जो एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है और रिजर्व को मैनेज करते हैं। मार्टिन के साथ बातचीत के दौरान नेट अपना दर्द बयां करते हैं और अपनी बेटियों के साथ रिश्ते को सुधारने की अपनी मजबूरी बताते हैं। ये भावनात्मक तनाव कहानी को सिर्फ एक जानवर से लड़ाई नहीं, बल्कि एक परिवार की लड़ाई बनाता है। अगले दिन मार्टिन सैमुअल्स परिवार को रिजर्व के प्रतिबंधित इलाके में ले जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब मार्टिन को रास्ते में एक घायल शेर दिखता है। उन्हें ये असामान्य लगता है। फिर वे एक स्थानीय गांव पहुंचते हैं, जहां का नज़ारा हॉरर फिल्म जैसा होता है। पूरा गांव वीरान पड़ा है और हर तरफ खून और बर्बरता के निशान हैं। मार्टिन को तुरंत एहसास हो जाता है कि ये काम किसी सामान्य शिकारी का नहीं है। मार्टिन बताते हैं कि ये कोई सामान्य शेर नहीं है, ये एक रोग लायन है जिसे खूनी शिकारियों ने घेर लिया था। शेर बच गया, लेकिन शिकारियों से मिले घावों और गुस्से ने इसे इंसान का दुश्मन बना दिया है। ये शेर अब हर इंसान को अपना शिकारी मानकर हमला कर रहा है। जब मार्टिन मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दूर सड़क पर खून से लथपथ एक आदमी दिखता है, जिसे नेट बचाने की कोशिश करते हैं। यहीं से बीस्ट का पहला जबरदस्त हमला होता है। शेर अचानक मार्टिन पर झपटता है, उन्हें बुरी तरह घायल करता है और उनकी जीप को भी तहस नहस कर देता है। नेट अपनी बेटियों को बचाने के लिए कार के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन उनकी बेटियां घबराकर गाड़ी को भगाती हैं और अंत में पेड़ से टकराकर फंस जाती हैं। अब सैमुअल्स परिवार जंगल के बीचों बीच फंस चुका है। उनकी गाड़ी टूटी हुई है, मार्टिन बुरी तरह घायल है और एक भूखा गुस्से से भरा शेर उन्हें हर पल शिकार बनाने के लिए तैयार है। नेट, जो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए थे, अब अपनी बेटियों को बचाने के लिए अपनी पिछली ट्रॉमा और गलती को ठीक करने की कसम खाते हैं। शेर से लड़ना अब उनके लिए सिर्फ जान बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी पितृत्व को साबित करने का आखिरी मौका है। नेट अपनी डॉक्टर वाली समझदारी और सीमित संसाधनों का उपयोग करते हैं। वे मार्टिन के घावों का इलाज करते हैं और अपनी बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए हर तरकीब अपनाते हैं। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे डर के बावजूद इंसान अपने परिवार के लिए सुपर ह्यूमन बन सकता है। ये शेर कोई सामान्य जानवर नहीं है, ये बेहद चालाक यानी इंटेलिजेंट है। ये घात लगाकर हमला करता है, धैर्य रखता है और अपने शिकार को मानसिक रूप से भी थकाता है। मार्टिन, जो जंगल को सबसे बेहतर समझते हैं, नेट को रेडियो पर चेतावनी देते हैं कि शेर उन्हें चारा बना रहा है। शेर जानता है कि अगर वो मार्टिन को घायल छोड़ देगा तो नेट जरूर बाहर आएगा। ये शेर का मनोवैज्ञानिक खेल है। रात होते ही खतरा और बढ़ जाता है। रात के अंधेरे में शेर की आंखें और उसकी सुनने की क्षमता इंसानों से कहीं ज्यादा तेज होती है। इस सीक्वेंस में फिल्म हॉरर का रूप ले लेती है, जहां हर आवाज, हर सरसराहट डरावनी होती है। जब पानी और सप्लाईज खत्म होने लगते हैं तो नेट को मजबूरी में बाहर निकलना पड़ता है। मार्टिन नेट को एक ट्रैंक्विलाइजर यानी बेहोश करने वाली दवा भरी राइफल देते हैं। नेट का प्लान है कि शेर को बेहोश करके वे मदद के लिए निकलेंगे। ये प्रयास असफल होता है और शेर फिर से पलटवार करता है। इसी दौरान मेरेडिथ और नोरा एक पुरानी स्कूल बस में छिप जाते हैं। फिल्म अब अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। मार्टिन की चोटें गंभीर हो जाती हैं और उन्हें पता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। मार्टिन परिवार को बचाने के लिए एक निडर फैसला लेते हैं। वे खुद को शेर के सामने बलिदान कर देते हैं ताकि नेट और लड़कियां बस में छिपकर बच सकें। ये दृश्य फिल्म में एक गहरा बलिदान का तत्व जोड़ता है। कहानी में एक और मोड़ आता है। वही खूंखार शिकारी जंगल में वापस आ जाते हैं जिन्होंने शेर को इतना हिंसक बनाया था। वे अब नेट और उसकी बेटियों पर हमला करते हैं, ये सोचकर कि वे भी शिकारियों के गिरोह से हैं। अब नेट के सामने 2 खतरे हैं, शेर और शिकारी। नेट चतुराई से काम लेते हैं। वे शिकारियों को उस एरिया में ले जाते हैं जहां शेर घात लगाए बैठा है। शेर अपने असली दुश्मनों को देखकर शिकारियों पर हमला कर देता है। ये मैन वर्सेस मैन से वापस मैन वर्सेस नेचर की लड़ाई बन जाती है।
नेट जानते हैं कि शेर का गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक वो उन्हें मार नहीं देता। वे खुद को शेर के सामने पेश करते हैं, अपनी सारी ताकत और गुस्सा इकट्ठा करके शेर से सीधे मुकाबला करते हैं। ये एक बेहद ही क्रूर और जोरदार मुकाबला है। नेट अंततः शेर को एक दूसरे शेरों के झुंड के पास ले जाते हैं, जो शेर को मार देता है। इस लड़ाई से नेट गंभीर रूप से घायल होकर लेकिन जीतकर बाहर निकलते हैं। बीस्ट सिर्फ शेर से लड़ने की कहानी नहीं है, ये कहानी है शोक से उभरने की, पिता के प्यार की शक्ति की और प्रकृति के प्रति सम्मान की। ये शेर इंसानों की लालच का शिकार था और उसका गुस्सा प्रकृति के गुस्से का प्रतीक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।